नमस्कार किसान भाइयों। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। इस 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहा है। इस पर्यावरण दिवस में इस बात पर चर्चा होती है कि किस तरह से हम हमारी हवा, पानी, हमारी पृथ्वी, आकाश, इसको हम कैसे बचा के रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बहुत प्रदूषित हो रहा है। ये तो आप सब जानते हैं, इंडस्ट्री से हो रहा है, तमाम वाहनों के धुएं से हो रहा है। तो यहाँ हम गांव में रह कर के हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ बातें, कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 बात, पेड़ पौधे खूब लगाएं। इनकी बातें बहुत होती है, पर एक आसान तरीका जो हमारे पूर्वज करते थे, मैं उसकी बात पहले करना चाहूँगा। अभी इस समय हम घरों में आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, ऐसे कोई भी फल जिनको हम अभी इन दिनों में खा रहे हैं, इन सब की गुठलियाँ अवेयर लें, इनका बीज अवेयर लें आप, आम की गुठली भी अवेयर लें, और इनको ले जा करके आपके गांव में जहाँ पर पलाश का पौधा खड़ा हो, खाकरा बोलते हैं, पलाश जिसके पहले पत्तल बनती थी, इस पौधे के पास में ले जा करके इस गुठली को गाड़ दें। पानी आएगा, ये पौधा उग जाएगा, आपका आम का पौधा। इसकी जड़ें पलाश की जड़ों से मिल जाएगी। बस फिर पलाश की जड़ आम को पूरी तरह से पाल लेगी, आम को मरने नहीं देगी। आने वाले समय में आपको उस आम में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पलाश आपके आम को बड़ा कर लेगा। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने ये आम के तमाम बड़े बड़े बाग लगाए। जामुन भी लगा सकते हैं, इमली भी लगा सकते हैं आप इसी पद्धति से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो फसल अवशेष हैं, किसी भी फसल का जो बचा हुआ है, चाहे गेहूं का, सोयाबीन का, किसी भी फसल का जो अवशेष है, उसका खाद बना लें। जलाने के बजाय उसका खाद बड़े आसानी से बन जाता है। तो ये खाद बनाने से वो प्रदूषण नहीं फैलाएगा। उसको जला देंगे तो फिर पर्यावरण को नुकसान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें पहले से हमको तकलीफ दे रही है। गोबर के खाद के गड्ढे, गोबर का खाद हमारी जान है, हमारी खेती की जान है। ये बहुत अच्छी तरीका है, मगर मैं चाहता हूँ कि गोबर का खाद 1 वर्ष में बनने की बजाय अब ये 3 महीने में बन जाए। अगर हम इसको, ये जो तमाम वनस्पति खड़ी है आपके गांव में, ये पुआड़िया, आदा शीशी, ये सब चीज़ें, इनको काट करके अगर गोबर के खाद के गड्ढे के ऊपर अगर हम फैला देते हैं, ढका हुआ रखते हैं, तो ये जल्दी सड़ेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि इनसे निकलने वाली खतरनाक गैस जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, जैसे H2S, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं, इससे भी हमारे पर्यावरण की बचत होगी। इसलिए हम ये जो गोबर के खाद के गड्ढे हैं, जिनको कूड़ा बोलते हैं या रुखड़ा बोलते हैं, उकेड़ा बोलते हैं, इनको ढकने का प्रयास करें, और ढकना भी वनस्पति से। दूसरी बात, कोशिश करें कि अपने खेत में एक ही तरह की फसल नहीं उगाएं, बहु फसल प्रणाली को अपनाएं, मल्टी क्रॉपिंग। उसका एक फायदा ये मिलेगा, जैसे कपास की 2 लाइन काफ़ी दूर दूर है, 4 फीट पर या 3 फीट पर है, तो बीच की जो खाली जगह है, उस खाली जगह में अगर हम मूंग, उड़द, ऐसी कोई भी चीज़ हम पैदा कर लें जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मिट्टी जितनी ढकी हुई रहेगी उतना फायदा किसान को मिलेगा। और ये ढकी हुई मिट्टी होने के कारण जो ज़मीन के हमारे खाद उड़ करके जो ऊपर जा रहे हैं, वो उसका नुकसान भी बचेगा और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। रासायनिक खाद का उपयोग करना है तो संतुलित मात्रा में करें, अनसन नहीं करें, ज़्यादा नहीं करें। कीटनाशकों का उपयोग अगर बहुत आवश्यक है, अगर हम करें, तो उनको भी संतुलित मात्रा में करें। उनको आपस में मिलाएं नहीं। अनसन मात्रा में डालने से ये कीटनाशक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इनके उपयोग के बाद जो इनके कंटेनर बचते हैं, इनके बॉटल, इनके जो डब्बे बचते हैं, उनको इधर उधर पड़ा नहीं रहने दें। इनको तत्काल
एक निश्चित गड्ढा बनाएं अपने खेत के पास में, उसमें इनको डालते जाएं, ऊपर से मिट्टी डालते जाएं, कभी इनको खुला मत रखें। ये वातावरण को प्रदूषित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गलती से हमारे जानवर या हमारे बच्चे इनके टच में आ जाते हैं तो उनको भी नुकसान हो जाता है। तो जरा सा ये चीज़ें हैं अच्छी, मगर इनको किस तरह से उपयोग करना है, उपयोग के बाद में इनका क्या करना है, उस पर भी ध्यान रखें। प्राकृतिक वनस्पति जो आपके गांव के आसपास खाली जगह पे उग गई है बरसात के दिनों में, इसको अटाला नहीं माने। ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितना भी हम बातें करते हैं पर्यावरण की, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये कभी भी अटाला नहीं माने, इनको कवर रखें अपनी मिट्टी को, इनको काटें नहीं, इनको जलाएं नहीं। अगर इनको काटना है फिर इनका खाद बनाएं, इनको कभी जलाएं नहीं। ये बहुत सारे वनस्पति हमारे गांव की ज़मीन पर खड़ी है। नदी नालों, कुएं, इनमें कीटनाशक के जो कंटेनर हैं ये नहीं डालें, या कीटनाशक छींटने के बाद में जो हमारा पंप है उस पंप को कभी भी कुएं के ऊपर नहीं धोएं, या उस नाले में नहीं धोएं जिस नाले में आगे चल कर के हमारे जानवर पानी पीते हैं। तो ये न सिर्फ जानवरों के लिए हानिकारक है बल्कि उस पानी को प्रदूषित करता है। ये पानी कहीं न कहीं पीने के भी काम में आ सकता है, तो वो मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जहाँ तक पेस्टिसाइड की बात मैंने की है, केमिकल की बात की है, इनके अल्टरनेट अब खोज लिए गए हैं। जैसे 5 पत्तियों का काढ़ा हम बना लें, इसका स्प्रे करें, तो ये बिल्कुल निरपेक्ष हैं। तो पेस्टिसाइड का तोड़ ये है कि हम हर्बल पेस्टिसाइड की ओर जाएं। ये बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं आपके गांव में। कृषि विभाग या अन्य विभाग के लोग आते हैं जो आपको समय समय पर इन हर्बल पेस्टिसाइड की बातें करते हैं कि किस तरह से हम इन पेड़ पौधों से भी रसायन बना सकते हैं हमारे कीड़ों को मारने के लिए। तो उस पर ज़्यादा अमल करें। बहुत मजबूरी हो तो हम केमिकल का उपयोग करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इस पर्यावरण दिवस का मनाने का मामला सार्थक होगा। वरना पर्यावरण दिवस निकल गया, अगर हमने कुछ भी मदद नहीं की, ये मदद दूसरों की नहीं है, ये अपने आप की मदद है। आप आजकल देख रहे हैं, आप बेटाइम बरसात हो रही है, बेटाइम ठंड के दिनों में भी गर्मी हो रही है, और गर्मी भी पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है, चाहे जब पानी आ जाता है। ये सब चीज़ें और तमाम बीमारियां जो खास करके वायरस बीमारियां हैं, इसका कारण भी पर्यावरण का प्रदूषण। तो हम कोशिश करें हमारे पर्यावरण को बचाएं, यानी कि हमारे चारों तरफ का वायुमंडल हम बचाएं। इसलिए हमारा भी रोल यहाँ पर है। तो इसी बात के लिए आज ये टॉपिक भी हमने लिया। पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।